दोस्तों विष्णु पुराण में कुछ ऐसी चीजों का उल्लेख मिलता है जो हमें भूल से भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इन चीजों के साथ ही माँ लक्ष्मी घर से चली जाती है। और हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में माता लक्ष्मी की उपस्थिति कितनी जरूरी है। माता लक्ष्मी की कृपा से ही हर घर में धन, वैभव, सुख, शांति का आगमन होता है। अगर माता लक्ष्मी किसी कारण से नाराज हो जाए तो हमारे जीवन पर भी उसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी सदैव आपके घर में उपस्थित रहे और आपके घर से भी धन और वैभव की कभी भी कमी ना हो, तो अपने घर की ये चीजें कभी किसी को भी दान तक में भी ना दें। दोस्तों, कौन है जो माँ लक्ष्मी की कृपा ना पाना चाहता हो? अगर आप भी माता रानी का आशीर्वाद चाहते हैं तो सच्चे मन से कमेंट्स में जरूर लिखें जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी। दोस्तों, माता रानी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों, अब यूं तो बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि किसी की मदद करना, जरूरतमंदों को दान देना, या अगर कोई व्यक्ति कोई चीज आपसे मांगने आए तो कभी भी उसे इनकार नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इस बारे में कुछ और ही कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने घर से कभी किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इन चीजों को देने से आप स्वयं ही अपने घर की सुख और समृद्धि किसी और को देने जा रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें भूल से भी किसी और को नहीं देनी चाहिए। सबसे पहली चीज है पत्नी के गहने। जी हाँ, आभूषण की देवी माँ लक्ष्मी जी को माना जाता है, इसलिए हम जब भी आभूषण खरीदते हैं तो सबसे पहले माँ लक्ष्मी की उपासना के बाद ही इन्हें पहनते हैं। आपकी पत्नी के आभूषण आपकी समृद्धि को दर्शाते हैं, इसलिए भूल से भी अपनी पत्नी के गहने किसी और को उधार में या दान में ना दें। खासकर सुहागन महिलाएं अपना मंगलसूत्र, पायल, बिछिया, इन आभूषणों को कभी भी भूल से भी किसी दूसरे को ना दें। इससे घर की बरकत घर से बाहर चली जाती है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इसलिए अपने घर की बरकत और सौभाग्य दोनों ही अपने पास रखें और किसी को भी ना दें। दूसरी चीज है झाड़ू। आपने कई बार इस बारे में सुना होगा कि घर की झाड़ू कभी भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है और झाड़ू स्वच्छता और समृद्धि की निशानी है। ये घर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करने में मदद करती है, इसलिए अपने घर की झाड़ू को कभी किसी को भी नहीं देना चाहिए। इससे आपके घर की सुख शांति झाड़ू के साथ ही चली जाती है। झाड़ू का महत्व बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इसी चीज से आप अपने घर को स्वच्छ रखते हैं और स्वच्छता से ही माता लक्ष्मी का आगमन होता है। इसलिए खासकर इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपके घर का झाड़ू कोई कितना भी क्यों ना मांगे, उसे कभी भी नहीं देना चाहिए। थोड़ी देर के लिए भी आप उधार पर भी अपने घर का झाड़ू किसी और को ना दें। दोस्तों, अगली चीज है शाम के वक्त दूध, दही, चावल, नारियल, आटा जैसी सफेद चीजें आपको कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में इसका उल्लेख मिलता है, सफेद चीजों से बुरी नजर लग जाती है, इसलिए सूर्य अस्त होने के बाद अपने घर की ये चीजें आपको कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है तो बाजार से खरीद करके दे सकते हैं, पर अपनी रसोई से उठा करके बिल्कुल भी ना दें। अगली चीज है पैसे। दोस्तों, माता लक्ष्मी धन की देवी है। जिस घर में धन की वृद्धि होती है, मतलब माता लक्ष्मी की कृपा उस घर पर बरस रही है। इसलिए अपने घर में रखा हुआ धन आपको कभी किसी को उधार पर नहीं देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपके घर की तिजोरी में रखा हुआ धन या आपकी पत्नी के पास जमा किया हुआ धन आप किसी और को उधार पर ना दें, और किसी त्योहार या एकादशी के दिन तो भूल से भी ये गलती ना करें। इससे आपके धन वृद्धि में रुकावट आ सकती है और आपके संबंध भी फीके पड़ सकते हैं। दोस्तों, माँ लक्ष्मी धन की देवी है, संपन्नता और वैभव प्रदान करने वाली, सौभाग्य देने वाली, ममता की मूर्त होने के साथ साथ अन्नपूर्णा भी है। इसलिए हमें भोजन ग्रहण करने से पहले देवी को धन्यवाद जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों घर की शुद्धता और संपन्नता भी उतनी ही जरूरी है जितना कि आपके जीवन में धन जरूरी है। अगली चीज की अगर हम बात करें तो दोस्तों, आपके घर का चकला, बेलन और तवा। जी हाँ, आपने अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा कि तवे पर सबसे पहली रोटी माता लक्ष्मी के नाम की बनाई जाती है। इसलिए अगर आप अपने घर की ये वस्तु किसी को उधार पर या उपयोग के लिए देते हैं तो आपका भाग्य भी उनके साथ ही चला जाता है और माता लक्ष्मी को भी ये अप्रिय है। अगर आप फिर भी ये करना ही चाहते हैं तो कृपया बाजार से नई वस्तु खरीद कर दे सकते हैं, लेकिन अपनी रसोई घर का चकला, बेलन भूल कर भी किसी को ना दें,
तो दोस्तों ये थी वो चीजें जो आपको थोड़े समय के लिए उधार तक पे भी किसी को नहीं देनी चाहिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय महालक्ष्मी, जय माता दी।